दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द साइलेंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ज़मीन से हज़ारों फीट नीचे रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी इसी दौरान इन्हें यहाँ पर एक बहुत पुरानी गार मिलती है जिसे देखकर ये सब खुश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद इस गार से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर्स की आवाज़ें आने लगती हैं। ये क्रिएचर्स दिखने में बिल्कुल चमगादड़ की तरह लगते हैं। तभी ये क्रिएचर्स अटैक करके इन सब को मार देते हैं और फिर ये बाहर ज़मीन पर आ जाते हैं। इसके अलावा हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एली होता है। एली कुछ सुन नहीं सकती थी, इसलिए दूसरे बच्चे इसे तंग किया करते थे। ये अपनी फैमिली से इशारों के साथ बात किया करती थी। फिर रात को एली अपनी फैमिली के साथ बैठकर जब खाना खा रही होती है तो अचानक टीवी पर न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स आ गए हैं। ये इंसानों को मारकर खा रहे हैं और सब कुछ तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा टीवी पर इनसे बचने के तरीके भी बताए जा रहे थे कि इनसे बचने के लिए खुद को घर पर ही बंद रखना होगा और बिल्कुल खामोश रहना होगा ताकि ये क्रिएचर्स किसी की आवाज़ सुनकर उस पर अटैक ना करें। अब ये सुनकर सब डर जाते हैं। तभी एली कहती है कि हमारे शहर में तो काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, इसलिए इस क्रिएचर से बचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। फिर ये सब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी इनके साथ इनका हमसाया ग्लेन भी आ जाता है जो इन क्रिएचर से बचने के लिए 7 गन भी ले लेता है। फिर ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी में कंट्री साइड की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक अनजान आदमी इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर लेता है। दरअसल ये इनसे गाड़ी लेना चाहता था, लेकिन ग्लेन इस आदमी को गोली मार देता है। अब ये सब यहाँ से आगे जाने लगते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इसलिए ग्लेन कहता है कि अगर हम इसी तरह रोड से जाते रहे तो हम कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए हम रोड से हटकर किसी और रास्ते पर जाएंगे। फिर जब ये दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं तो अचानक ग्लेन की गाड़ी के आगे कुछ हिरन आ जाते हैं जिनकी वजह से इसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से ग्लेन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और इसका पाँव गाड़ी में फंस जाता है। तभी अचानक वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें देखकर इनका कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। क्योंकि ये क्रिएचर्स आवाज़ की तरफ आते हैं, इसलिए वो सभी इस कुत्ते की आवाज़ की तरफ आने लगते हैं और इनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। तभी इन सब को बचाने के लिए ग्लेन अपनी गन से उन्हें मारना शुरू कर देता है ताकि वो क्रिएचर्स उन्हें छोड़कर इसकी तरफ आ जाएं। फिर सारे क्रिएचर्स ग्लेन की तरफ जाने लगते हैं और ग्लेन पर अटैक करके उसे मार देते हैं। इसके बाद ये दोबारा उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ जाने लगते हैं और दोबारा उनकी गाड़ी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी एली के डैड कहते हैं कि इस कुत्ते की वजह से हम भी मारे जाएंगे, इसलिए ये ना चाहते हुए भी अपने इस पालतू कुत्ते को गाड़ी से बाहर डाल देते हैं। ये देखकर एली रोना शुरू कर देती है, लेकिन इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद ये सब इशारों से बात करने लगते हैं। फिर ये सब पैदल आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी कुछ आगे जाकर इन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची फेंस लगी होती है। फिर इस घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जिसके हाथ में एक गन होती है। वो इनको गन से मारने की कोशिश करती है ताकि ये सब यहाँ से वापस चले जाएं। इसी दौरान इस बूढ़ी औरत के शोर की वजह से वो क्रिएचर्स यहाँ पर भी आ जाते हैं और इस बूढ़ी औरत पर अटैक करके इसे भी मार देते हैं। अब इस बूढ़ी औरत के मरने के बाद ये घर बिल्कुल खाली हो जाता है। फिर ये सब फैसला करते हैं कि हम इसी घर में ही रुकेंगे। इस घर के बाहर एक बड़ा सा पाइप होता है। एली के डैड इस पाइप से गुजरते हैं और सभी को कहते हैं कि आप भी इस पाइप से गुजर कर आ जाएं। लेकिन जब एली और इसका भाई इस पाइप में जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा और खतरनाक सांप होता है। तभी सांप की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर यहाँ पर आकर इस सांप को भी मार देते हैं। फिर जब एली की मदर उस पाइप में जाने लगती है तो वो क्रिएचर इसकी टांग पर काट देता है। यहाँ पर एली के डैड के माइंड में एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर पड़ी वुड चिपर मशीन को ऑन कर देते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर सभी क्रिएचर्स इसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी ये सब उस पाइप में से गुजरकर घर के अंदर चले जाते हैं। फिर जब ये एली की मदर की टांग देखते हैं तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है जिस वजह से इसके पूरे जिस्म में इन्फेक्शन होने लगती है और अब इन्हें इसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तभी एली और इसके डैड एंटीबायोटिक की तलाश में जब घर से बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी हर तरफ खामोशी होती है। फिर ये दोनों एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहाँ से एंटीबायोटिक तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान ये देखते हैं कि इस मेडिकल स्टोर में काफ़ी लोगों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थीं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज़ के अंदर अंडे दे रहे हैं।
ये अंडे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो क्रिएचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ पर एली डर के मारे चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। तभी एली के डैड फायर अलार्म को ऑन कर देते हैं, जिससे हर तरफ पानी गिरने लगता है और फिर ये चुपके से स्टोर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये स्टोर से बाहर आते हैं तो इनकी मुलाकात एक पादरी से होती है, जिसकी जुबान कटी हुई थी और वो दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ पर पादरी इन्हें कहता है कि तुम मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, लेकिन एली के डैड इसे इनकार कर देते हैं। फिर थोड़ी ही देर में एली और इसके डैड घर पहुंच जाते हैं और एली की मदर को एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे वो कुछ आराम महसूस करती हैं। एली का एक दोस्त जिसका नाम रोहब होता है, वो भी इन सभी मुश्किलात का सामना कर रहा होता है। एली उससे बात करती है, जिससे इसे पता चलता है कि रोहब के पेरेंट्स की मौत हो चुकी है और वो अकेला किसी तरह बच गया है। फिर वो एली को बताता है कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर एक पनाहगाह बनाई गई है जिसमें बहुत से लोग आराम से और सेफ रह रहे हैं। फिर एली इंटरनेट पर देखती है कि ये क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा सर्दी में ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि अगर हम नॉर्थ यानी ठंड वाली जगह की तरफ जाएं तो हमारे बचने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर अगले दिन हम उस अजीब से पादरी को दोबारा देखते हैं, जो कि अब एली के घर तक आ चुका था। इस दफ़ा इसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। यहाँ वो फिर इन्हें कहता है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन एली के डैड इसे दोबारा इनकार करते हैं। असल में इस पादरी को सिर्फ एली में इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये सिर्फ एली को ही अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था। तभी एली के डैड अंदर से गन ले आते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर वो पादरी यहाँ से चला जाता है। फिर रात को हम एक बच्ची को देखते हैं, जो कि इनके घर के बाहर खड़ी होती है। क्योंकि बच्ची अकेली होती है, इसलिए ये उसे घर के अंदर ले आते हैं। फिर जब ये उस बच्ची से बातें करने लगते हैं तो अचानक कई ज़्यादा अलार्म की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्ची उसी ग्रुप का हिस्सा है और इसे उस पादरी ने ही भेजा होता है। अब यहाँ पर अलार्म की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स इस घर पर हमला कर देते हैं। तभी एली के डैड इन तमाम फोन्स को पानी में डालकर उनकी आवाज़ को बंद करने लगते हैं। इसी दौरान उस पादरी के लोग एली को किडनैप करके जब यहाँ से लेकर जाने लगते हैं तो एली की दादी उनके पीछे जाकर उन्हें पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, ताकि वो क्रिएचर्स इसकी आवाज़ सुनकर जब इन पर अटैक करे तो एली की जान बच जाए। तभी वो क्रिएचर्स यहाँ पर आकर इन सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अफसोस इस अटैक में एली की दादी भी मारी जाती है। ये देखकर वो सब बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में दोबारा वो पादरी और इसके आदमी आ जाते हैं और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में ये उस ग्रुप के बहुत से मेंबर्स को मार देते हैं और आखिर में एली के डैड उस पादरी को भी मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है और आखिरकार ये सब उस पनाहगाह तक पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी लोग रह रहे होते हैं। मूवी के आखिर में हम एली और उसके दोस्त को देखते हैं, जो तीर और कमान की मदद से उन क्रिएचर्स को मार रहे होते हैं। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।